हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का दिल्ली का दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अभी भी संशय बरकरार है कि आज मंत्रिमंडल का गठन होने वाला है या नहीं। अब कहा जा रहा है कि हो सकता है कल तक कैबिनेट का गठन हो जाए और इसी को लेकर सबकी निगाह टिकी हुई है। गुप्त बैठकों का दौर भी जारी है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात हुई है मुख्यमंत्री सुक्खू की। दिल्ली से आज शाम तक शिमला लौट सकते हैं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। मंत्रिमंडल गठन को लेकर अभी भी संशय की स्थिति है। हाईकमान से अंतिम मोहर का इंतजार हो रहा है। पहले आज शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही थी। मंत्रियों को लेकर संतुलन स्थापित करने की कोशिश हो रही थी। पहले मंत्रिमंडल गठन में 6 से 8 मंत्रियों को बनाने की चर्चाएं चल रही थी। अब ये चर्चाएं क्या अंतिम रूप ले पाएंगी, बड़ा सवाल है। लेकिन जो नाम संभावित हैं वो चेहरे हमने आपको दिखाए पहले भी, क्योंकि ये वो चेहरे थे जो वरिष्ठता के तौर पर भी जाने जाते हैं। जो क्षेत्र का संतुलन बनाना है मंत्रिमंडल में, उसके तौर पर भी एक बैलेंस वो टीम लग रही थी सुक्खू की। इसके अलावा एक और बड़ी बात यह है कि जातीय समीकरण का भी कई बार ध्यान रखा जाता है जब मंत्रिमंडल का गठन होता है, कि कौन सी जाति से कौन सा नेता मंत्रिमंडल में नेतृत्व कर सके अपने क्षेत्र का, अपने इलाके का। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इन सभी बातों का ध्यान रखा जा रहा है। कल भी हमने चर्चा की थी और आज भी हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू अभी भी दिल्ली में मौजूद हैं। राजा पटेल से हम सीधे एक्सक्लूसिवली जानकारी लेने की कोशिश करते हैं, क्योंकि लगातार वो नजर बनाए हुए हैं। हिमाचल भवन के बाहर कल भी मौजूद थे। आज राजा आप कहां पर मौजूद है ये भी बताइए। और सुखविंदर सिंह सुक्खू लगातार दिल्ली में मौजूद हैं, काफी समय अब हो चुका है। ऐसे में आज किस किस नेता से मुलाकात उनकी ओर से की गई है, कोई जानकारी मिल पाई है? और बिल्कुल देखिए कमल, इस वक्त हम हिमाचल सदन के बाहर मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि अब से कुछ देर पहले हिमाचल के मुख्यमंत्री से हमारी बात हुई है। उन्होंने तमाम जो सेंसे चल रहे हैं कि हिमाचल कैबिनेट का जो गठन है आज या कल में होगा, उन सभी पहलू पर विराम लगा दिया। उन्होंने कहा कि अभी राहु काल चल रहा है, ऐसे में जो गठन है, हिमाचल कैबिनेट का गठन है, अभी नहीं हो रहा है। यानी कि संक्रांत के बाद अब एक हफ्ते बाद हिमाचल कैबिनेट का गठन होगा। ये बड़ी जानकारी हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल के मुख्यमंत्री खुद अभी थोड़ी देर पहले उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा कि तमाम जो हाईकमान के बड़े जो नेता हैं, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे की बात करें, केसी वेणुगोपाल की बात करें, हिमाचल के प्रभारी राजीव शुक्ला की बात करें, उन सभी को मैंने लिस्ट सौंप दी है। और जैसे ही अंतिम मोहर लगेगी उसके बाद कैबिनेट का विस्तार होगा। 10 सीटों का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। 10 सीटों का की नाम की जो लिस्ट है हिमाचल के मुख्यमंत्री ने सौंप दिया, क्योंकि जिस तरीके से 3 दिन हो गए हैं हिमाचल के मुख्यमंत्री को वो दिल्ली में डेरा डाले हुए और गुप्त तरीके से तमाम बड़े नेताओं से मीटिंग कर रहे हैं। चाहे राजीव शुक्ला जो कि हिमाचल के प्रभारी हैं उनकी बात करें, केसी वेणुगोपाल जो कि महासचिव हैं पार्टी में उनकी बात करें, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनसे भी उनको भी कहीं ना कहीं लिस्ट सौंपी है। तो ऐसे में बड़ी जानकारी है कि अब जो लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि आज कल में कैबिनेट का गठन होगा, उस पर पूरी तरीके से विराम लग गया है। खुद मुख्यमंत्री की बात करें, वो मीडिया के सामने आए और उन्होंने विराम लगाया कि अभी राहु काल चल रहा है, ऐसे में अभी कोई भी कैबिनेट का गठन नहीं होगा। संक्रांत के बाद कहीं ना कहीं कैबिनेट का गठन होगा। जानकारी राजा पटेल आप दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, जब उनसे सवाल किया गया कि क्या मंत्रिमंडल का गठन आज या कल हो सकता है, तो उनकी ओर से सीधा सीधा जवाब सामने आया है। इस वक्त की एक बड़ी खबर, बड़ी जानकारी दिल्ली से खबरें तक के संवाददाता राजा पटेल एक्सक्लूसिवली ये जानकारी दे रहे हैं कि संक्रांत के बाद यानी कि करीबन एक हफ्ते के बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। आज या कल में नहीं होगा, एक हफ्ते का और समय लग सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर, बड़ी जानकारी खबरें तक आप तक पहुंचा रहा है, क्योंकि सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिरकार कब होगा मंत्रिमंडल का गठन। तो इसका जवाब अब दिया जा रहा है। मंत्रिमंडल हम आपको बता दें कि राजा पटेल हमारे साथ जुड़े हुए हमारे संवाददाता, उनसे हम जानकारी भी लेते हैं। राजा, मुख्यमंत्री ने क्या खुद अपनी जुबानी ये बात कही है कि एक हफ्ते का और समय लगेगा अभी? और लिस्ट को लेकर क्या कहा कि लिस्ट क्या तैयार है, कौन कौन मंत्री बनने जा रहे हैं? इस पर कुछ जवाब नहीं दिया उन्होंने।
और बिल्कुल देखिए कमल, जिस तरीके से पिछले 3 दिन से दिल्ली में डेरा डाले हुए हिमाचल के मुख्यमंत्री और गुप्त तरीके से जिस तरीके से वो नेताओं से मिल रहे हैं, हिमाचल सदन के हम बाहर खड़े हैं, मेन गेट पर पूरी तरीके से मीडिया की एंट्री पर बैन है। जो पीछे का जो रास्ता है उस रास्ते से कहीं ना कहीं आ जा रहे थे। आज मीडिया ने उनको गेट पर रोका, उनसे बातचीत की और उन्होंने बाइट दी। उन्होंने बताया कि अभी कोई भी हिमाचल कैबिनेट का गठन नहीं हो रहा है, मैं लगातार अपने बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहा हूं और जो लिस्ट मैं हिमाचल से लेकर आया हूं वो लिस्ट मैंने उनको दी है। उन्होंने खुद केसी वेणुगोपाल की यहाँ पर बात की है, बाइट में जिक्र किया है। उन्होंने जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी बात का जिक्र किया है। जो प्रभारी है हिमाचल के राजीव शुक्ला, उनकी बात का जिक्र किया है कि तीनों बड़े नेताओं को मैंने लिस्ट सौंप दी है, क्योंकि 10 सीटें हैं, 10 नामों को लेकर उन्होंने जो लिस्ट है वो सौंप दिया। पर उन्होंने अपनी बयान में यह भी कहा है कि लिस्ट में विक्रमादित्य का भी नाम है, जिसको लेकर तमाम जो अंदर से घमासान की खबरें आ रही थी, कार्यकर्ताओं में, विधायकों में नाराजगी चल रही थी। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने हाईकमान को लिस्ट सौंप दी है, हाईकमान जब भी मोहर लगाएगा कैबिनेट का गठन भी जरूर इस होगा। वक्त की बड़ी खबर दर्शकों तक हम पहुंचा दे। बड़ी जानकारी जो आपने भी राजा पटेल दी है, यह बताना जरूरी हो जाता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू जो कि हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं, उनसे जब सवाल किया गया कि कैबिनेट का गठन कब होगा, उनकी ओर से एक बड़ी जानकारी दी गई है। वो कह रहे थे कि अभी राहुल काल चल रहा है, तो राहुल काल चल रहा है तो ऐसे में 1 हफ्ता और लग सकता है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं सभी चीजों का विस्तार से अध्ययन कर रहे हैं और इसलिए यह समय लग रहा है। हमने खड़गे और वेणुगोपाल को प्रपोजल दिया है, खड़गे और वेणुगोपाल के साइन के बाद कैबिनेट का गठन होगा। किसी के नाम पर पेच नहीं फंसा है। सुखविंदर सिंह सुक्खू कह रहे हैं हाईकमान जो तय करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। मैंने अपना प्रपोजल हाईकमान के पास रख दिया, यानी कि एक लिस्ट बनाकर वो हाईकमान के सामने ले गए। मैंने विक्रमादित्य का नाम अपनी सूची में डाला है, यानी कि पहले भी कहा जा रहा था विक्रमादित्य के मंत्री बनना पूरा एक जवाब हम कहें तो लगभग तय है। तो ऐसे में हमारे साथ शिमला से भी जुड़े हुए हैं हमारे ब्यूरो प्रदीप ठाकुर, उनसे भी हम जानकारी लेते हैं। प्रदीप, ये तो और समय लग गया, अब 1 हफ्ता और लगेगा ये कहा जा रहा है, राहुल काल चल रहा है, इस तरह की बातें सुखविंदर सिंह सुक्खू कर रहे हैं। लेकिन हिमाचल में विकास की गाथा लिखने की बात कांग्रेस पार्टी कर रही है, ओपीएस लागू नहीं हो रहा है, 10 दिन की बात कही थी, ये तो 1 महीने की तरफ मामला जा रहा है और 1 हफ्ता और बात कही जा रही है। ये तो फिर किरकिरी होने वाली बात है कांग्रेस पार्टी की कि आप एक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल कमल, देखिए जिस तरह से ये लगातार पॉलिटिकल सिनेरियो बदल रहा है और कशमकश हम कह सकते हैं कि मंत्रियों को लेकर लगातार चल रही है, तो ऐसे में अब समय थोड़ा और लग सकता है, क्योंकि पहले यही चर्चाएं थी कि 7 तारीख को हो सकता है जो ओथ है वो शपथ जो है वो हो जाए, लेकिन उसके बाद चर्चा चली कि दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, उसमें पेज फंसा हुआ है और दावेदार ज़्यादा हैं, तो ऐसे में क्षेत्रीय जातीय बैलेंस ये भी बनाना है, लीडरशिप जो सीनियर लीडरशिप है उसका भी ध्यान रखना है। तो ये तमाम मसले सामने आ गए और फिर ये चर्चा हुई कि कल भी शपथ हो सकती है। लेकिन जिस तरह से अब मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का बयान आया है कि राहुल काल चला हुआ है, और अभी की अगर हिमाचल के लिहाज से हम अगर धार्मिक जो यहाँ की मान्यता हैं, लोक मान्यता है, उसके हिसाब से भी देखें तो पौष महीना चला हुआ है और ये 13-14 तारीख तक जो है ये महीना चलेगा। तो ऐसे में इस महीने को काला महीना भी यहाँ पर कहते हैं और शुभ काम जो इस महीने में नहीं होते हैं। तो हो सकता है कि अब इसको भी एक तरह से जिस तरह से राहुल काल की बात जिक्र जो है मुख्यमंत्री ने किया है, तो हो सकता है कि इस महीने को इसी तरह से जोड़कर देखा जा रहा हो। और जब मकर संक्रांति पवित्र महीना जब आएगा, क्योंकि तब हिमाचल में अगर पहाड़ों के हिसाब से मैं बात करूं तो आजकल देवी देवताओं के कपाट भी बंद किए जाते हैं और मकर संक्रांति के आसपास देवी देवताओं के कपाट खुलते हैं। तो हो सकता है कि इन धार्मिक मान्यताओं को भी एक आधार बनाया जा रहा हो अब मंत्रिमंडल विस्तार के लिए। लेकिन जिस तरह से लंबा समय खिसकता जा रहा है, ये समय जो है हम कह सकते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो कसरत चली है वो लगातार लंबी खींच रही है। तो कहीं ना कहीं अब चर्चाएं जो है वो प्रदेश में हो रही है कि आखिर मंत्रिमंडल विस्तार क्यों नहीं हो पा रहा है। और अब चर्चाएं यही है कि अगर आज और कल में जिस तरह से संभावनाएं कम लग रही है कि मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होगा, शपथ ग्रहण नहीं होगा, तो अब 15-16 तारीख के बाद ही ये तमाम चीजें होनी है। 15-16 तारीख को भी अगर होता है तो कैसे सब कुछ होता है, क्योंकि जब सवाल पूछा गया कि क्या कोई पेच फंसा हुआ है तो मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री साफ कहते नजर आए, कोई पेच फंसा नहीं हुआ है, जो आलाकमान फैसला करेगा वो सबको मानना पड़ेगा। एक और बड़ी जानकारी हम दर्शकों तक पहुंचाना चाहते हैं। प्रदीप और राजा, आप दोनों हमारे साथ जुड़े रहिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू ने एक बार फिर से केसी वेणुगोपाल से मुलाकात की। वरिष्ठ नेता है कांग्रेस पार्टी के केसी वेणुगोपाल, और एक बार फिर से मुलाकात करने के मायने क्या है ये समझने का प्रयास करेंगे। आज सुबह एक बार फिर से वेणुगोपाल के घर पहुंचे मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू। हिमाचल कैबिनेट के गठन को लेकर सवाल बरकरार है, लेकिन एक हफ्ता और लग सकता है। ज्यादा जानकारी के लिए राजा पटेल हमारे साथ जुड़े, हमारे संवाददाता। राजा, ये मुलाकातों का दौर जारी है, फिर कहते हैं कि पेच फंसा नहीं हुआ, इतनी मुलाकातें क्यों हो रही है? अब देखिए, आप लगभग तीसरा दिन होने को है उनके दिल्ली दौरे का। शीतकालीन सत्र चल रहा था, वो सत्र छोड़कर दिल्ली चले गए। सब उम्मीद लगाए बैठे थे अब तो कम से कम मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये कह देना सिर्फ कि पेच नहीं फंसा हुआ है, बात हजम नहीं हो रही है। राजा पटेल, कहीं ना कहीं तो कोई बात ऐसी है, लिस्ट में कोई ना कोई तो ऐसी असहमति होगी, या तो आला कमान की या फिर खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की, और बैलेंस बिठाना है तो उसके लिए मेहनत करनी पड़ रही है। राजा, कोई नाराज भी ना हो। और बिल्कुल देखिए, पेच तो कहीं ना कहीं फंसा है, क्योंकि बिल्कुल कमल, जिस तरीके से मैं आपको बता दूं कि कल भी केसी वेणुगोपाल से करीबन 2.5 घंटे बैठक, उनके निवास पर बैठक चली है। बैठक में काफी जो बारीकी से जो नाम है उन पर चर्चा हुई है। उसके बाद दोबारा से सुबह केसी वेणुगोपाल, जो कि वरिष्ठ नेता हैं और महासचिव हैं कांग्रेस के, उनके निवास पर सुक्खू पहुंचते हैं, दोबारा से बातचीत होती है। तो पेच कहीं ना कहीं अंदर खाने फंसा है। और जिस तरीके से अभी उन्होंने थोड़ी देर पहले बाइट दी है मीडिया को, और उन्होंने साफ तौर पर विक्रमादित्य का नाम लिया है। ऐसे में जिस तरीके से जो जानकारी है कि अंदर खाने जिस तरीके से लिस्ट में सबसे फेवरेट नाम है विक्रमादित्य। बिल्कुल देखिए, क्योंकि जो जिस तरीके से काफी लंबे, चाहे मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम को लेकर जिस तरीके से काफी नाराजगी देखने को मिली, उसके बाद से उन्होंने आज स्थिति स्पष्ट कर दी है कि विक्रमादित्य का नाम भी उन्होंने लिस्ट में दिया है और हाईकमान को लिस्ट सौंप दी है। पर पेच यहां पर जरूर फंसता हुआ नजर आया, क्योंकि जातीय समीकरण की बात करें, उन्होंने खुद जिक्र किया है कि 10 सीटें हैं हमारे पास और 10 के 10 सीटों के नाम मैंने हाईकमान को सौंपी है। अब हाईकमान जो फैसला करेगा, उन्होंने स्थिति भी स्पष्ट कर दी है कि जो विधायक नाराज हैं वो कहीं ना कहीं जो हाईकमान जो स्थिति स्पष्ट करेगा, हाईकमान जो मोहर लगाएगा, जिन नामों पर मोहर लगाएगा वो मान्य होगा, उनको मानना होगा। ऐसे में अब जो गेंद है हाईकमान के पाले में है। जिस तरीके से कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास लिस्ट पहुंच चुकी है, केसी वेणुगोपाल के पास लिस्ट पहुंच चुकी है, और जो प्रभारी है उनके पास भी लिस्ट पहुंच चुकी है। अब हाईकमान किस तरीके से डिसीजन लेता है। हालांकि अब सुक्खू ये कह रहे हैं कि राहुकाल चल रहा है, राहुकाल में ऐसा कोई शुभ काम नहीं करेंगे हम, यानी कि 1 हफ्ते का समय और सकरात के बाद की बात कहीं ना कहीं डेट निकलकर सामने आ रही है। अब देखना होगा कि हाईकमान किस तरीके से मोहर लगाता है। अंतिम सवाल प्रदीप आपसे लेना चाहूंगा। विक्रमादित्य सिंह के समर्थक तो खुश होंगे कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू उनके पक्ष में है, और जाहिर सी बात है कि आला कमान भी रिस्क नहीं लेगा और उनको भी मंत्री पद देना पड़ेगा विक्रमादित्य सिंह को, क्योंकि एक तरह से उनकी जो माता है वो लीड कर रही थी और एक जीत दिलवाई गई। वो खुद मुख्यमंत्री पद की दौड़ में थी, लेकिन क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, सब को मालूम है कि सिनेरियो क्या हुआ था उस दौरान, लेकिन कम से कम विक्रमादित्य सिंह तो मंत्री बनने जा रहे हैं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आज फिर से एक बार मोहर लगा दी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपनी जुबान से। बिल्कुल कमल, देखिए पहले भी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ये बात कह चुके हैं कि मंत्री बनेंगे विक्रमादित्य सिंह, और इसका जिक्र वो कई बार कर चुके हैं। कई बार जब उनसे पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि विक्रमादित्य सिंह हमारी सरकार में मंत्री होंगे, लेकिन सवाल यह है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होना है। और दूसरी बात यह है कि जो वीरभद्र सिंह लेगेसी है, जिसका हमेशा जिक्र होता है, हॉली लॉज फैमिली है, उसका हमेशा जिक्र होता है, तो ऐसे में उनको इग्नोर नहीं कांग्रेस पार्टी कर सकती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। क्योंकि हिमाचल प्रदेश की अगर बात करें तो इस परिवार से लोग व्यक्तिगत तौर पर कई क्षेत्रों में जुड़े हुए हैं। कई नेता ऐसे हैं जो सीधे इनसे सीधा संपर्क जो है वो इनसे रखते हैं, कई वर्कर ऐसे हैं जो इनसे जुड़े हैं। तो कहीं ना कहीं इनके प्रति लोगों के भीतर जो है सहानुभूति भी है, वो चाहे वीरभद्र सिंह उनके निधन के बाद की हो, या फिर अन्यथा भी हम बात करें तो हॉली लॉज के प्रति लोगों में एक पहले से ही एक कनेक्शन रहा है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी इस कनेक्शन को टूटने भी नहीं
नहीं देना चाहती है, क्योंकि उनको लगता है कि ये भी एक वोट बैंक है। ऐसे में उस परिवार को जो है जो वर्तमान में जो कैबिनेट बनने वाली है उसमें उसको जगह देना जरूरी है, उसको दरकिनार नहीं किया जा सकता है। ये हम इसे मजबूरी भी कह सकते हैं। लेकिन क्योंकि विक्रमादित्य सिंह जो लगातार एग्रेसिव मोड में रहते हैं, प्रतिभा सिंह पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष के तौर पर जो है अभी तक जो हम कह सकते हैं कि अच्छा काम किया है। मंडी का लोकसभा का जब उपचुनाव हुआ था उसको जीता, वो पूरे के पूरे वीरभद्र सिंह सहानुभूति के नाम पर उस वक्त चुनाव जीता गया है। तो कहीं ना कहीं इस परिवार का अपना एक प्रभाव है। तो ऐसे में सुखविंदर सिंह सुक्खू जिनके पास बहुत बड़ी पहले भी और अभी भी अगर सत्ता में रहना है तो हॉली लॉज एक अपना बड़ी भूमिका के तौर पर जाना जाता है, और कांग्रेस सत्ता में रहे तो हॉली लॉज की वैल्यू बढ़ती है। और इसलिए अगर मंत्री नहीं बने विक्रमादित्य सिंह तो नाराजगी कांग्रेस पार्टी नहीं झेल सकती वीरभद्र सिंह के समर्थकों की, विक्रमादित्य सिंह के समर्थकों की, और साथ ही उनकी माता के समर्थकों की भी, क्योंकि प्रतिभा सिंह ने भी एक बेहतरीन काम किया। आपने प्रदीप बिल्कुल ठीक कहा है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने विस्तार से चर्चा में शामिल होकर कई जानकारी साझा की है। आपका भी राजा पटेल दिल्ली से आपने बहुत सी जानकारी दी है, बहुत बहुत शुक्रिया।